जब भी बंटवारे का जिक्र आता है, जहन में पाकिस्तान बनने की तस्वीर उभरती है। इसके साथ ही इतिहास को याद करते हुए आज की पीढ़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की उस घटना को याद कर लेती है। लेकिन बंटवारे का दर्द मिथिला के लोगों ने इन बंटवारों से काफ़ी समय पहले ही झेला है, जिसे इतिहास ने भी कहीं किसी पन्ने में दफना दिया है। तो आइए आज इतिहास में हुए उस घटना पर नज़र डालते हैं जिसका जिक्र बहुत ही कम होता है। नेपाली राजा विस्तारवादी सोच के थे, यानी वे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर नहीं कर सकता था, क्योंकि उत्तर में शक्तिशाली चीन और विशाल हिमालय था। तो नेपाल ने धीरे धीरे दक्षिण की ओर भारत में अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। नेपाल ने दार्जिलिंग, नैनीताल और गढ़वाल जैसे क्षेत्र को अपने अधीन में ले लिया। अपने राज्य के विस्तार के दौरान 1814 ईस्वी में गोरखाओं ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के 3 पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया। ये तीनों पुलिस थाना कंपनी के अधीन था। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। फलस्वरूप कंपनी ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पहला, दूसरा और तीसरा अंग्रेजों द्वारा किया गया आक्रमण पूरी तरह से फेल हो गया। इसी के दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति जनरल जिलेस्पी की मृत्यु हो गई। लेकिन 1815 में अंग्रेजों को सफलता मिली। अब गोरखाओं ने सोचा कि अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं है, तो 2 साल चले लंबे ब्रिटिश नेपाली युद्ध को ख़त्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे सुगौली संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत नेपाल ने अपने अधीन में लिए सभी क्षेत्र को भारत को लौटा दिया, लेकिन मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को उत्तरी मिथिला कहा जाता है, लिहाजा मिथिला की राजधानी जनकपुर अब नेपाल में स्थित है। बहरहाल घाव तो घाव होते हैं, यही कारण है कि आज भी कभी कभार वे दर्द दे जाते हैं। प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर सहित एक बड़ा भूभाग एक अलग देश में चला गया। इस बंटवारे के बावजूद क्षेत्र के लोगों ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। ये बात तो हम जानते हैं कि अंग्रेज ने महज अपने खजानों को भरने के लिए भारत का रुख किया था। उसे यहाँ की जनता और जनभावना से कोई मतलब नहीं था। उनके अंदर तो चालाकी कूट कूट कर भरी थी। यही कारण है कि नेपाल के साथ संधि के तहत जब मिथिला को बांटा जा रहा था, तो जन विरोध की आहट को भांपते हुए सीमा पर उन्होंने किसी भी प्रकार का परहेज नहीं रखा। इसके तहत भारतीय मिथिला के लोग नेपाली भूभाग पर आ जा सकते थे, जिस कारण जन सामान्य को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। लोग व्यापार और संबंध सरोकार के लिए कभी भी आ जा सकते थे, और यह व्यवस्था आज भी कायम है, लेकिन दरारें दिख रही हैं। सैकड़ों साल पहले भूदान के फलस्वरूप नेपाल को जो भी लाभ हुआ हो, लेकिन भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के लोगों को यह आज भी कष्ट दे जाती है। बावजूद इसके यहाँ के लोग भारत नेपाल के संबंधों में स्नेहपूर्वक रिश्ता निभा रहे हैं। बहरहाल सूरत जो भी हो, इस पूरे परिक्रम में जो सामाजिक क्षति हुई उसे पाटना कतई सहज नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।